हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीईटी स्नातक भर्ती परीक्षा 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 24 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 25 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, अगर आपने पिछले 24 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा सीईटी स्नातक मॉडल पेपर के नाम से। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा इसका, तो आप ज्यादा से ज्यादा है वो परीक्षा में जाने से पहले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो देकर जाएं। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, क्योंकि काफी सारी परीक्षाओं के लिए दोस्तों इसी परीक्षा को पास करना जरूरी है। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें 25 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद है दोस्तों 333 अनुच्छेद। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 333। सेकंड नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो दोस्तों, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते दोस्तों एक विधायक के रूप में ही इनको वेतन और भत्ता मिलता है, ठीक है, अलग से नहीं मिलता। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य विधानसभा के। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग है दोस्तों, राज्यों के विधायकों की पेमेंट है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? बताइए, कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 234 से अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 234 से अनुच्छेद 240 ये अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ जिला है तो दूसरी तरफ साक्षरता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कोटा जिले की जो साक्षरता है वो कितनी है? तो दोस्तों सर्वाधिक कोटा जिले की साक्षरता है 76.6%, ठीक है। उसके बाद में आता है दोस्तों जयपुर का नंबर, और जयपुर जिले की जो साक्षरता है वो 75.5% है, जयपुर जिले की साक्षरता। झुंझुनू जिले की जो साक्षरता है वो दोस्तों कितनी है? तो वो 74.1 है, वो झुंझुनू जिले की साक्षरता है। और सीकर जिले की साक्षरता है 71.9%। ये झुंझुनू जिले सीकर जिले की साक्षरता दर है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 3142। 3142 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर का प्रश्न है, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों तहसीलदार की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। राजस्व मंडल द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए, पंचायती राज अधिनियम 1994 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें प्रशासन में जन सामान्य की सहभागिता में वृद्धि, ये प्रमुख उद्देश्य है पंचायती राज अधिनियम का। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये 5वां नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ये प्रश्न मैंने अभी अपने YouTube चैनल के ऊपर दोस्तों ये प्रश्न पूछा था, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? तो उसमें मैंने ऑप्शन दिए थे संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्व मंडल, ठीक है। तो काफी संख्या में लोग है वो गलत आंसर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों राजस्व मंडल द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति है वो की जाती है, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। आगे देखिए, 7 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? बताइए। तो दोस्तों ये किया गया 1963 में। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1963 में। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कलेक्टर का भू राजस्व कार्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, कलेक्टर का भू राजस्व कार्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे लैंड रिकॉर्ड तैयार करवाने का कार्य कलेक्टर करता है, बिल्कुल सही है। लैंड रिकॉर्ड का रख रखाव कलेक्टर की जिम्मेदारी है, बिल्कुल सही है। राजस्व एकत्रित करना कलेक्टर का ही कार्य है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? निम्नांकित में से कौन सा जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद का प्रमुख, जिला परिषद का प्रमुख। तो यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है। राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का संबंध रहा है, तो दोस्तों ये रहा है पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से, पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? बताइए कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो दोस्तों वो है लूणी बेसिन। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लूणी बेसिन। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों वो है देखिए AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। बाकी BW HW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो दोस्तों ये CWG पूर्वी राजस्थान में आएगा। तो यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? सिर्फ एक ही सही सुमेलित है, और वो सही सुमेलित है दोस्तों कौन सा? तो इनसेप्टिसोल्स मृदा है, ये भीलवाड़ा पाली जिले में पाई जाती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म को अपने को क्या करना है? चुनना है। एक तरफ जल राशि है, दूसरी तरफ स्थान या जिला दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए गढ़सीसर कहाँ है? तो दोस्तों गढ़सीसर बीकानेर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा पहला ही। ये है दोस्तों कहाँ पर है? ये जैसलमेर में है, ठीक है। गैबसागर डूंगरपुर में, कायलाना जोधपुर में, और चांदबावड़ी आबानेरी दौसा में, ठीक है। तो यहाँ पर गलत युग्म कौन सा है? पहला ही है, तो 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? पहली वन नीति का अनुमोदन दोस्तों फरवरी 2010 में किया गया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न है, राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अंतर्गत कृषकों या खेतीहार मजदूरों के कृषि फार्म पर काम करते हुए दुर्घटनावश मृत्यु हो जाने पर वाली सहायता राशि है वो कितनी है? बताइए दोस्तों, यानी कि खेती करते समय मजदूरों या कृषकों की दोस्तों दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए जो सहायता राशि है वो कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? मक्का का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चित्तौड़गढ़ जिले में होता है। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्यों को उनकी सही स्थितियों से मिलाइए। वन्यजीव अभ्यारण्यों को उनकी सही स्थितियों से मिलाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें रामगढ़ अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये बूंदी में है रामगढ़ अभ्यारण्य, ठीक है। कहाँ है? बूंदी में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जवाहर सागर अभ्यारण्य है, ये कहाँ है? तो ये कोटा में है दोस्तों। कहाँ है? कोटा में। वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर में। और ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों ये ताल छापर अभ्यारण्य है वो चूरू में है। कहाँ है? चूरू में। और सरिस्का कहाँ है? तो दोस्तों सरिस्का अलवर में है। कहाँ है? अलवर में। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3, 5, 1, 2, 4। 3, 5, 1, 2, 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में करना है दोस्तों 3, 5, 1, 2, 4, ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे कट गए हैं। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पशुपालकों के कल्याण, उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए योजना है, तो वो योजना कौन सी है? तो दोस्तों वो है देखिए अविका कवच योजना, अविका जीवन रक्षक, अविका क्रेडिट कार्ड। तो ये सभी योजनाएं हैं ये दोस्तों पशुपालकों के कल्याण, उत्थान और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए योजना है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के लोक कलाकार राम चौधरी का संबंध किस यंत्र से है? बताइए। राजस्थान के लोक कलाकार राम चौधरी का संबंध किस यंत्र से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अलगोजा से। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही अलगोजा से है। आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की स्थापना जोधपुर में किसकी सहायता से की गई? बताइए दोस्तों। मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वो जोधपुर में किसकी सहायता से की गई? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से की गई। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर प्रश्न है, बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना कब की गई? बंजर भूमि विकास विभाग की स्थापना है वो दोस्तों कब की गई? तो ये 1982 में की गई। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1982 में। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों ये सन 2000 में इसका गठन है वो किया गया। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? दोस्तों 2 सेनानायक थे, एक उलुग खां और एक नुसरत खां। नुसरत खां मारा गया था। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उलुग खां को दोस्तों रणथंभौर दुर्ग है उसका प्रशासक नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न है, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये वलित पर्वत है दोस्तों। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वलित पर्वत है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए गिर जो अभ्यारण्य है, ठीक है, ये इसमें एशियाई शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर पाए जाते हैं। केवलादेव में साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, बिल्कुल सही है। और ये दाचीगाम में दोस्तों यहाँ पर हाथी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कहाँ है? तो दोस्तों ये JNK में है। कहाँ है? JNK में। ठीक है, और दोस्तों ये अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कश्मीरी हिरण के लिए। ठीक है, कश्मीरी हिरण के लिए दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी कहाँ स्थित है? तो पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी दोस्तों ये जयपुर में स्थित है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम यानी कि DPAP के संबंध में असत्य कथन है वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में आरंभ किया गया। दोस्तों बिल्कुल सही है। कार्यक्रम का उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास करना है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखिए, 1 अप्रैल 1995 से यह कार्यक्रम जल संभर विकास योजना के तहत वह 2003 से हरियाली परियोजना के तहत क्रियान्वित है, बिल्कुल सही है। यह कार्यक्रम राज्य के 5 जिलों बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, अजमेर, झालावाड़ में लागू है, ये गलत कथन हो जाएगा दोस्तों। ये टोटल 11 जिलों में कार्यरत है। 5 जिले तो यहाँ पर आपके सामने दे रखे हैं, ठीक है, और भरतपुर, कोटा, बारा, टोंक, करौली और सवाई माधोपुर, ये 6 जिले हो रहे हैं। ठीक है, टोटल 11 जिलों में कार्यरत है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है? तो निर्मल ग्राम योजना का संबंध है वो दोस्तों गांवों के कचरे से कंपोस्ट खाद तैयार करने से संबंधित है निर्मल ग्राम योजना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, मरुस्थल विकास कार्य में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अंश का अनुपात क्या है? मरुस्थल विकास कार्य में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय अंश का अनुपात क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें 75:25। यहाँ पर अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थल विकास कार्य में। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली कौन सी नहीं है? दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, बीकानेरी है, जोधपुरी है, थली है, लेकिन नागरचौल है, ये दोस्तों मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक हैं। गुण भाषा पुस्तक के लेखक हेम कवि हैं, बिल्कुल सही है। राव जैतसिर और चंद बिट्टू सुजा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास बारठ द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गार्डन, गलत हो जाएगा दोस्तों। कवि सन्या झूला दोस्तों
सन्या, कवि सन्या झूला के द्वारा रचित ग्रंथ है महादेव पार्वती रिवेली। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कथोड़ी जनजाति किस जिले में पाई जाती है? दोस्तों ये पाई जाती है कहाँ पर? उदयपुर में पाई जाती है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य तार वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा तार वाद्य यंत्र है वो नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, जो रावण हत्था है ये दोस्तों तार वाद्य यंत्र नहीं है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हवेली संगीत का नायक, हवेली संगीत का गायक है दोस्तों, हवेली संगीत का जो गायक है वो कौन सा है? तो वो है गोविंद राम। गोविंद राम है ये हवेली संगीत का गायक है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, चारबेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये टोंक की प्रसिद्ध है दोस्तों। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टोंक की प्रसिद्ध है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राई नृत्य ये भील जाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है, भील जनजाति का। वालर नृत्य ये ग्रासीय जनजाति का नृत्य है। पनियारी नृत्य डामोर, गलत दे रखा है। शंकरिया नृत्य कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, बिल्कुल सही है। जो ये पनियारी नृत्य है ये भी दोस्तों कालबेलिया जाति का ही नृत्य है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नेजा है, नेजा क्या है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये रामदेव जी का पचरंगी पताका है दोस्तों, ये नेजा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 13 ताली नृत्य में प्रार्थना की जाती है, 13 ताली नृत्य में प्रार्थना की जाती है। तो दोस्तों इसमें किसकी प्रार्थना की जाती है बताइए? तो रामदेव जी की प्रार्थना की जाती है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान के किस संत के प्रमुख शिष्य 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों 52 स्तंभ के नाम से दोस्तों दादू दयाल जी के शिष्य है वो जाने जाते हैं। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो दोस्तों दादू पंथ की 5 शाखाएं थी। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किराडू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षद माता मंदिर किस स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? सभी को पता होगा, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा मित्रों। आगे देखिए, देवताओं की साल स्थित है। तो दोस्तों देवताओं की साल है वो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों मंडोर में है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, नेवर आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों नेवर आभूषण है ये पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। लोहागढ़ जैसलमेर गलत हो जाएगा। कहाँ है? तो दोस्तों ये लोहागढ़ का किला भरतपुर में है। रणथंभौर किला सवाई माधोपुर में, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में जरीना का मकबरा स्थित है। तो दोस्तों जरीना का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों धौलपुर में। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, धौलपुर में है। आगे देखिए, जीवित रहते ही व्यक्ति द्वारा मृत्यु का भोज करवाने की कहा जाता है, बताइए। जीवित रहते ही व्यक्ति द्वारा मृत्यु का भोज करवाने को कहा जाता है। तो दोस्तों उसको कहा जाता है जोसर। क्या बोलते हैं? जोसर। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोसर। आगे देखिए, तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तारकसी के जेवर कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों ये नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं दोस्तों, ये तारकसी के जेवर। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाथ द्वारा के प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो दोस्तों ये किया था अमर सिंह प्रथम के संरक्षण में, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, गलत युग्म को चुनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गेपसागर डूंगरपुर में है, कायलाना जोधपुर में है, चांदबावड़ी दौसा में है, गढ़सीसर बीकानेर गलत दे रखा है। कहाँ है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित कलाकार जाकिर हुसैन किस कला से संबंधित है? तो दोस्तों जाकिर हुसैन है ये तबला वादक है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तबला वादक। आगे देखिए, पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना अंतर्गत गैर कृषि कनेक्शनधारी किसानों को कितना अनुदान है वो प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इसमें किसानों को
60% का अनुदान है वो प्रदान किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि कितने रुपए बढ़ा दी है? राजस्थान सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि कितने रुपए बढ़ा दी है? तो दोस्तों ये 2000 रुपए बढ़ा दी है। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2000 रुपए। आगे देखिए, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन प्रदान की जा रही है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में कितनी पेंशन प्रदान की जा रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1150 रुपए की पेंशन है वो प्रदान की जा रही है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थानी पद्मश्री से सम्मानित नहीं है? बताइए। यहाँ पर देखिए, डॉक्टर माया टंडन है, लाखा खान है, रामदयाल शर्मा है, यहाँ पे राजीव महर्षि हैं। ये दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न की जगह क्या नाम रखा गया है? दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जगह क्या नाम रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 57 नंबर प्रश्न है, छठे राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया गया है प्रद्युमन सिंह को। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रद्युमन सिंह को। आगे देखिए, राजस्थान में देश का कितने प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? तो कितने प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 66%। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 66%। आगे देखिए, निम्न में से असंगत है, निम्न में से असंगत है तो वो कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसलमेर में सांदेवाला और तनोट है, बिल्कुल सही है। बाड़मेर में गुडामालानी कोस्टू है, बिल्कुल सही है। बीकानेर में दोस्तों बागेवाला और तुवरीवाला है, बिल्कुल सही है। जोधपुर में तनोट और रामगढ़, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये तनोट और रामगढ़ है, ये जैसलमेर में है। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 8वीं योजना में सूरतगढ़ में किस तरह की परियोजना शुरू की गई? बताइए, 8वीं योजना में सूरतगढ़ में कौन से तरह की परियोजना है वो शुरू की गई? तो वो है दोस्तों थर्मल पावर। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? तो रसायन उद्योग का केंद्र कौन सा नहीं है, बताइए। तो दोस्तों देखिए, सवाई माधोपुर नहीं है, बाकी डीडवाना, कोटा और अलवर है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में थारपारकर नस्ल की गाय है वो पाई जाती है? दोस्तों थारपारकर नस्ल की जो गाय है ये पाई जाती है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र में। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? बताइए। किसी संसद के संसद की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 64 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? बताइए। विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा अनुच्छेद? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 170। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 170। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइए, कौन सी संस्था पंचायती राज की नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, ठीक है, न्याय पंचायत और ग्राम सहकारी सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जो ग्राम सहकारी सोसाइटी है ये पंचायती राज संस्था नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर है 66 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था नगरीय स्थानीय शासन के अंतर्गत कार्य नहीं करती? तो कौन सी नहीं करती? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें जिला परिषद है वो नहीं करती। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिला परिषद। आगे देखिए, यहाँ पे खैबर दर्रा से कौन से 2 देश जुड़े हैं? खैबर दर्रा से दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान है,
अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हुए हैं खैबर दर्रा से। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार के जो जंगल है वो पाए जाते हैं। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? यहाँ पर देखिए दोस्तों, राउरकेला दोस्तों जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है, ये संयंत्र है, ठीक है। भिलाई संयंत्र है, वो दोस्तों रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। बोकारो अमेरिका, गलत हो जाएगा दोस्तों। बोकारो सोवियत संघ के द्वारा सहयोग से ये स्थापित किया गया है बोकारो। दुर्गापुरा जो संयंत्र है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कौन सा, बताइए। तो दोस्तों वो है कोचीन। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, समांगी मिश्रण को कहा जाता है? समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है दोस्तों? विलियन कहा जाता है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, विलियन। आगे देखिए, जीन है, तो दोस्तों जीन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन है, तो दोस्तों ये डीएनए का एक भाग है दोस्तों ये, ठीक है। जीन डीएनए का एक भाग, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है काला, ठीक है। आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 75 नंबर का प्रश्न है, पेनिसिलिन नामक औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित की जाती है? पेनिसिलिन नामक औषधि किस जीवाणु से संश्लेषित की जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फफूंद। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, फफूंद। आगे देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है? निम्न में से कौन ऊर्जा खनिज है? तो दोस्तों कोयला, कोयला है वो दोस्तों ऊर्जा खनिज है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कर देते हैं। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाल कर देते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 79 नंबर का प्रश्न है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? तो दोस्तों ये है श्वेत, यानी कि सफेद है, वो सिल्वर क्लोराइड का रंग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, थर्मोप्लास्टिक है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक है, तो ये पॉलीथीन है दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है, परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो दोस्तों ये नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, नैनोमीटर में। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो दोस्तों वो है कोबाल्ट है, कोबाल्ट है ये दोस्तों चुंबकीय पदार्थ है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 83 नंबर का प्रश्न है, जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान है? जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान है? तो दोस्तों ये पहचान है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा की पहचान है दोस्तों ये, ठीक है, जल परिवहन तंत्र। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इनमें से किस पौधे के बीज किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जिम्नोस्पर्म। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। आगे देखिए, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो बताइए कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोयला। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोयला। आगे देखिए, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो दोस्तों 18 वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पीतल है दोस्तों, पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। 4 नंबर ऑप्शन सही, मिश्र धातु है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हैजा, हैजा है ये जीवाणु जनित रोग है, तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से फैलता है? वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा रोग है ये वायरस से फैलता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो वो है दोस्तों प्रतिजैविक। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिजैविक। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है वो अपने प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए, भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए निर्मित प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रथम भारतीय वेब ब्राउजर कौन सा है? तो वो है मोजिला। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 92 नंबर का प्रश्न है, एक वैश्विक पता एड्रेस है जो इंटरनेट पर संसाधनों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों किससे पता लगेगा? तो दोस्तों बताइए। तो वो यूआरएल से पता लगेगा। ठीक है, यूआरएल से पता लगेगा कि उसमें क्या है। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो वो है दोस्तों डिवाइस ड्राइवर, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया? भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कौन से वर्ष में किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1991 में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1991 में। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो वो है दोस्तों क्रोम। क्रोम है ये दोस्तों, सर्च इंजन नहीं है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर का प्रश्न है, क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2010 मेन्यू या टैब में मौजूद है। क्लिप आर्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2010 में 2010 मेन्यू टैब में मौजूद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें इंसर्ट। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंसर्ट। आगे देखिए, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है सेमुर को, सेमुर क्रे को। ठीक है, सेमुर क्रे को सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, कंप्यूटर जगत में QWERT यानी कि क्वेर्टी किसका प्रकार है? तो दोस्तों ये प्रकार है किसका? तो ये कीबोर्ड का प्रकार है दोस्तों ये। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, ईमेल का तात्पर्य है। तो दोस्तों ईमेल का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, किसको एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों वो है डायनामिक रैम को एक निश्चित समय के अंतराल के बाद रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में, देखिए हिंदी व्याकरण से प्रश्न अपने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों कौन से शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें निदान में हुआ है, निषेध में हुआ है, नीर में दोस्तों नी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इनमें से किस शब्द में अप्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? अप्रत्यय किस में प्रयुक्त हुआ है? दोस्तों देखिए यहाँ पे वासुदेव। ठीक है, वासुदेव में दोस्तों अप्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, वह है वो आधा हो जाएगा और इसमें अलग हो जाएगा, तो इसमें अप्रत्यय। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें अवयवी भाव समास कौन सा है? बताइए, अवयवी भाव समास कौन सा है? तो सभी को पता है, यहाँ पर पता चल गया होगा, यथाशक्ति है वो अवयवी भाव समास है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा दोस्तों? शक्ति के अनुसार। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए यहाँ पर
हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्द तो दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो आप मान लीजिए दोस्तों इसमें दया है, वो क्या है, रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ये संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, तो दोस्तों रोगी, रोगी शब्द है वो दोस्तों इसमें विशेषण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर है इसमें ज्ञानी, पापी और भूख, ये दोनों तीनों शब्द है वो विशेषण शब्द है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है, इनमें से किस विकल्प में विलोम शब्द नहीं है, तो दोस्तों देखिए, अचित का अनुचित हो जाएगा, सॉरी उचित का अनुचित हो जाएगा, अपकार का उपकार हो जाएगा, आरोह का अवरोह हो जाएगा, विज्ञ का दोस्तों क्या हो जाएगा, अविज्ञ, क्या हो जाएगा, अविज्ञ। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्रम में सेना का पर्याय है, किस क्रम में सेना का पर्याय है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए चमू, चमू में दोस्तों सेना का पर्यायवाची है ये। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए एक है आदि जिसमें छोटी मात्रा लगी हुई है, एक है आदि जिसमें बड़ी मात्रा लगी हुई है। शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, तो दोस्तों इसका सही अर्थ हो जाएगा वो है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ और इस आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो दोस्तों पृष्ठभूमि में ये शब्द है वो अशुद्ध है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 110 नंबर का प्रश्न है, काट की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है, काट की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती लोकोक्ति का भावार्थ है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता, कपट व्यवहार बहुत दिनों तक सफल नहीं होता। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे देखिए, वह दौड़ रही है, वह दौड़ रही है, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, तो वो हो जाएगा सी इज रनिंग। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज रनिंग। 112 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसमें अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है, जिसमें अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, यहाँ पर देखिए एग्रीगेट, दोस्तों एग्रीगेट यहाँ पे औसत दे रखा है। ठीक है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। एग्रीगेट का मतलब होता है दोस्तों, बताइए क्या होता है एग्रीगेट का मतलब, तो दोस्तों ये होता है सकल, क्या होता है, सकल होता है। तो यहाँ पर अपना 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुपरसेड का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है, तो दोस्तों इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द हो जाएगा वो है अधिक्रमण करना, अधिक्रमण करना। तो यहाँ पर अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 1 वर्ड बताना है दोस्तों, बता सकते हैं आप आसानी से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए समवन हु डज नॉट लाइक टू वर्क, यानी कि एक वो जो काम नहीं करना चाहता, यानी कि काम को करना ही पसंद नहीं करता, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों आलसी। आलसी का मतलब लेजी। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट फाइंड प्लेस इन एन ऑफिशियल लेटर। तो दोस्तों ऑफिशियल लेटर के अंदर दोस्तों यहाँ पे फाइंड प्लेस इन एन ऑफिशियल लेटर, ठीक है, नोट फाइंड, तो दोस्तों उसको बोलते हैं वर्बोसिटी, वर्बोसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 116 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें देखिए द रेडियो सिंस 7 AM आई विश समवन वुड टर्न इट ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, द मैनेजर अपोलॉजी पब्लिकली फॉर हिज एक्शंस। द मैनेजर अपोलॉजी पब्लिकली फॉर हिज एक्शंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें अपोलोजाइज। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है, इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों
स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, पैसिव। स्टूडेंट्स आर डूइंग ए लॉट ऑफ वर्क, पैसिव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 119 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सुमन द फायर ब्रिगेड, सुमन द फायर ब्रिगेड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें लेट द फायर ब्रिगेड बी सुमोन्ड। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि फायर ब्रिगेड को जल्दी बुलाओ। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिवन करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर देखिए ही, दोस्तों ही शाउटेड लेट मी गो, ही शाउटेड लेट मी गो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों इसमें देखिए ही शाउटेड टू देम टू लेट हिम गो। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। बताइए दोस्तों, किड्स सेड ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है किड्स सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को ये इनडायरेक्ट बनाना था, तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखिए पैसे से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप पैसेज पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें 122 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों दक्षुंड यूज्ड टू। तो दोस्तों यूज्ड टू, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो हो जाएगा हंट बेडगर्स। ठीक है, हंट बेडगर्स। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द नेशनल डॉग ऑफ जर्मनी इज, द नेशनल डॉग ऑफ जर्मनी इज, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है द दक्षुंड। तो यहाँ पर अपना इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए द वर्ड ऑफ ब्रीड मीन्स। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है ए क्लास ऑफ एनिमल। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए द डोबरमैन इज सेलेक्टेड, द डोबरमैन इज सेलेक्टेड। तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों फॉर सिक्योरिटी और पुलिस वर्क। तो यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। डोबरमैन है कुत्ते का नाम है। ठीक है, आगे देखिए अब अपने प्रश्न है वो दोस्तों मैथ्स से संबंधित और रीजनिंग से संबंधित आगे आपको ये प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, 126 से 150 तक। देखिए 20 छात्रों की एक कक्षा में गणित की परीक्षा में 2 छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए, 2 छात्रों ने 100 अंक प्राप्त किए, 3 छात्रों को 0 अंक मिले, शेष छात्रों के अंकों का औसत 40 है। पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक क्या है? बताइए दोस्तों, कक्षा का औसत प्राप्तांक है वो अपने को ज्ञात करना है। देखिए 2 छात्रों ने कितना 100 अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों 100 प्लस 3 छात्रों ने 0 अंक प्राप्त किए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 20 छात्रों की एक कक्षा में 2 छात्रों ने तो 100 अंक और 3 छात्रों ने 0, यानी कि 5 छात्र हो गए। ठीक है, और पीछे बचे कितने? तो दोस्तों 20 में से 5 गए तो कितने बचे? 15। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 15 इंटू 15 छात्रों का औसत है वो कितना है? 40 है। तो ये 40 कर लीजिए बस, बटे कुल संख्या कितनी है? 20। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 15 इंटू 40 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 इंटू 40 करोगे तो कितना? 600 हो जाएगा। 600 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 700। 700 में 20 का भाग दे दीजिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। 700 में 20 का भाग दोगे तो देखिए 700 बटे 20, तो यहाँ से 0 कट गया, 70 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 35। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 127 नंबर प्रश्न है, एक वॉशिंग मशीन 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी,
आज इसका मूल्य 5700 रुपए है। यदि प्रतिवर्ष ह्रास की दर 5% मान ली गई, यानी कि मान ली जाए, तो बताओ 3 वर्ष पूर्व वॉशिंग मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पे 5700 इंटू भाई 5% का ह्रास आप प्रतिवर्ष मान रहे हो, ठीक है, यानी कि नुकसान मान रहे हो, ठीक है, मशीन खराब भी होती है, 5% वैल्यू भी कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100/95 इंटू 100/95 इंटू 100/95, ठीक है। बस इसको आप काट लीजिए। देखिए ये 19 से कटा, ये सॉरी 5 से 19 बार कटा, ये 20 बार कटा, ये 19 बार कटा, ये 20 बार कटा, ये 19 बार कटा, ये 20 बार कटा, ठीक है। ऐसे ऐसे काट लेना। फिर देखिए 19 57, ये 300 आ गया, ठीक है। आप ऐसे काटोगे तो इसका राइट आंसर आपके सामने आ जाएगा, वो है 6648.20 रुपए। एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, राम ने 500 खिलौने 1 रुपए 50 पैसे प्रति खिलौने की दर से खरीदे। राम ने 500 खिलौने 1 रुपए 50 पैसे प्रति खिलौने की दर से खरीदे। उनमें से 50 खिलौने टूट गए, शेष को उसने 1 रुपए 60 पैसे के प्रति नग के हिसाब से बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, बताइए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 500 खिलौनों का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करना है यहाँ पे। तो देखिए भाई 500 इंटू 1 रुपए 50 पैसे करोगे तो कितना आ जाएगा, 750 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो ये 500 खिलौने हैं वो 750 रुपए में खरीद लिए उसने, ठीक है। अब उनमें से 50 खिलौने टूट गए, तो दोस्तों अब उनमें से 50 खिलौने हैं वो टूट गए, तो 50 का हिसाब से दोस्तों भाई 1.5 रुपए का एक खिलौना है, तो 50 के कितने हो गए, 75 रुपए, ठीक है। 75 रुपए का नुकसान हो गया। शेष को उसने 1 रुपए 60 पैसे के हिसाब से प्रति नग के हिसाब से बेच दिया। अब देखिए 500 खिलौने में से 75 टूट गए, तो अपने पास बचे कितने दोस्तों, 425 बचे। अब 425 इंटू 1.60 कर लीजिए, आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 720 आ जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 750 रुपए में तो अपन ने शुरू में 500 खिलौने खरीदे थे। अब दोस्तों 50 टूटने के बाद में ये अपन 10 पैसे ज्यादा में भी बेच रहे हैं, तो भी दोस्तों 720 रुपए ही प्राप्त हुए, ठीक है। कितने, तो भी दोस्तों 720 ही प्राप्त हुए। नुकसान कितने का हुआ, 30 रुपए का। तो अपन कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों 30/750 इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, ये 25 से काट लीजिए, ये 25 से दोस्तों 3 बार कट गया, यानी कि 30 बार कट गया, और ये 4 बार कट गया, ठीक है। तो दोस्तों ये 30 से 30 ये कट गया, तो बचा अपने पास में क्या, 4। तो यहाँ पर 4% की दोस्तों हानि हो रही है। यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक वर्ताकार मैदान के व्यास के दोनों सिरों पर 2 बिजली के खंभे गड़े हैं। एक वर्ताकार मैदान के व्यास के दोनों सिरों पर 2 बिजली के खंभे गड़े हैं। मैदान की परिधि 220 मीटर हो तो खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक वर्ताकार मैदान के व्यास के दोनों सिरों पर 2 बिजली के खंभे गड़े हैं। मैदान की परिधि 220 मीटर हो तो खंभों के बीच की दूरी है वो ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैदान की परिधि कितनी दे रखी है, 220 मीटर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू r, ठीक है। अपने को r निकालना है। यहाँ पर बराबर कितनी है दोस्तों, वर्त की परिधि दे रखी है 220, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो दोस्तों इसको काट पीट लीजिए, राइट आंसर अपने पास आ जाएगा। दोस्तों आर कितनी आ जाएगी, दोस्तों आर आ जाएगी इसमें 35 मीटर। आर कितनी आ जाएगी, 35 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि दोनों खंभों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है, तो दोस्तों 2r, ठीक है, 2r, तो यानी कि दोनों खंभों के बीच में तो 2r हो जाएगा, तो 35 दूनी 70 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक पेड़ के पात से
100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से पेड़ की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री मापा गया है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। दोस्तों सीधा सा है, 10 60 डिग्री का मान है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, 10 60 डिग्री का मान है होता है √3। तो दोस्तों यहाँ पे 100 दे रखा है, 100 √3, तो √3 का मान कितना होता है? तो दोस्तों √3 का मान होता है दोस्तों 1.732। तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा इसमें दोस्तों कितना, 173.21 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 10 सेमी तथा सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई क्रमशः 5 सेमी और 6 सेमी है। दोस्तों चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू अपना विकर्ण की लंबाई कितनी है? ठीक है, तो वो है दोस्तों 10। तो यहाँ पे 10 इंटू ब्रैकेट में यहाँ पर देखिए डाले गए लंबों का योग 5 और 6 सेमी है। ठीक है, तो 5 और 6 कितने होते हैं? 11। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों सीधा सा है 1/2 इंटू 1/2 इंटू 5 इंटू 11 कर लीजिए। इसको भी आप दोस्तों डाले गए लंबों का योग डायरेक्ट ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में करना चाहिए था लेकिन डायरेक्ट कर दिया। लंबों का योग 5 और 6 11 हो जाएगा। काट लीजिए, ये 5 बार कटा तो 11 पंडे 55। ठीक है, तो 55 वर्ग सेमी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 28 सेमी लंबी है, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल है वो क्या होगा वो बताना है। देखिए वर्त की त्रिज्या यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो दोस्तों भुजा है वो, प्रत्येक भुजा 28 सेमी की है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 14 सेमी है वो दोस्तों इसमें त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो πr² होता है। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 14 इंटू 14 कर लीजिए। तो ये कटा कितने बार? 2 बार, तो 22 दूनी 44, 44 इंटू 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? 616। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। यदि इसकी समांतर भुजाएं 45 मीटर और 15 मीटर हो तो समांतर भुजाओं के बीच में दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों वही है अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य दूरी। ठीक है, ज्यादा अंतर कुछ नहीं है, उसमें समांतर था, इसमें समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भाई समांतर भुजाएं तो यहाँ पर दे रखी है 45 और 15। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी ये? तो 45 और 15 हो जाएगी 60। ठीक है, इंटू मध्य दूरी है वो अपने को यहाँ पर दे नहीं रखी। ठीक है, मध्य दूरी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 1/2 इंटू 1/2 इंटू दोस्तों समांतर भुजाओं का योग इंटू मध्य दूरी। अब ये जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है 600 वर्ग मीटर। ठीक है, तो 600 बराबर है 1/2 इंटू 60 इंटू मध्य दूरी। तो अपने को मध्य दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो दोस्तों ये देखिए 60 से ये कितनी बार कटा दोस्तों? 10 बार कटा, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो यहाँ पे 20 मीटर है वो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो जाएगी। 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राम और श्याम ने समान धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए क्रमशः चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज की दर से उधार लिए गए। यदि राम ने श्याम से 360 रुपए अधिक दिए हो तो उधार लिया गया धन होगा। बताइए, राम और श्याम ने समान धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए क्रमशः चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। यदि राम ने श्याम से 360 रुपए अधिक दिए हो तो उधार लिया गया धन है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार आप कर लीजिए, राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा दोस्तों 16,000 आएगा। ठीक है, ऑप्शन उठा के कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे आरेख दिए गए हैं
उन परीक्षार्थियों की संख्या दी गई है जो विभिन्न परीक्षाओं में रासायन विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिकी तथा अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे। परीक्षा में बैठने वालों की कुल संख्या 600 थी। उन परीक्षार्थियों का प्रतिशत क्या है जो कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए? जो कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27, 15, 10, 65, 28, 22 और 90 दे रखे हैं। तो देखिए, किन्हीं भी विषय में अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो है दोस्तों, देखिए जो कॉमन में है वही होगा। ठीक है, तो कॉमन में दोस्तों यहाँ पर 4 दिखाई दे रहे हैं आपको। एक तो 15, एक दोस्तों यहाँ पर 22, एक है दोस्तों 28 और एक है दोस्तों इसमें 10। ठीक है, ये कॉमन में है। इनको आप जोड़ लीजिए। इनको आप जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अपने को प्रतिशत निकालना है। तो 75 बटा कुल संख्या कितनी है? 600। 75 बटा 600 इंटू 100 काट लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 75 में 6 का भाग दे दीजिए। राइट आंसर आ जाएगा 12.5%। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं? कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए नौकरी पेशा वाले और शिक्षित वाले दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक तो 12 है, ठीक है, और एक 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें शिक्षित का पूछा है। ठीक है, शिक्षित तो दोस्तों 6 भी है, लेकिन ग्रामीण का इसमें बोला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 12 और 6 18 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यदि प्लस का अर्थ दोस्तों, देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे दोस्तों माइनस था, किधर गया वो? ठीक है, यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का अर्थ बराबर हो, बराबर का अर्थ प्लस हो, ठीक है, तो ये सही से टाइप नहीं हुआ, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भाग का निशान आया नहीं। 8 + 4, तो दोस्तों यहाँ पे 8 - 4 होना चाहिए था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 4 उत्तर आएगा इसमें। ठीक है, प्लस को माइनस कहा गया है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिए गए अनुक्रम को पूरा करना है। देखिए प्रश्न आकृति दोस्तों यहाँ पर दे रखी है। अब यहाँ पर आप दोस्तों इसको देख सकते हैं, आकृति तो सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजेस ये है कि जो बिंदु है ये पहले वाली के अंदर दोस्तों इस तरफ है, तो दूसरी वाली में इस तरफ चली गई। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब की बार तीसरे वाले में देखिए इधर है, तो अब की बार बिंदु है वो किधर जाएगी? ऐसे जाएगी। ठीक है, तो ये वाले कौन से उसमें दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर में और 4 नंबर में भी दोस्तों सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना जो राइट आंसर हो जाएगा, ओहो देखिए दोस्तों, इसके कोने भी देखिए, जो इसके कोने आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें प्रश्न आकृति के अंदर, इसमें देखिए 2 ही कोने हैं। ठीक है, कोने थोड़ा सा हल्का सा आपको गोल दिखाई दे रहा होगा कोना, और इसमें पहले नंबर वाले ऑप्शन में देखिए 3 गोले हैं, 1 2 और 3। ठीक है, और इसमें देखिए 2 ही है। तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या क्या है? ऑप्शन के अनुसार आप ज्ञात कर लीजिए। मुर्गियों की संख्या ऑप्शन में उठा लीजिए। ठीक है, सीधा सा आपके पास में राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे 26 है तो 26 मुर्गियां हैं। ठीक है, ऑप्शन उठा लिया मैंने, 26 मुर्गियां है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 48, तो जैसे कि उनके सिरों की संख्या 48, तो यानी कि 26 अगर मुर्गियों के सिर हैं तो अपने पास कितने बचे? 48 में से 26 गए तो दोस्तों 22 बचे। ठीक है, 22 किसके हैं? गाय के सिर। ठीक है, और ये मुर्गी के। ऑप्शन उठा के करोगे ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें पैरों की संख्या 140 है, तो भाई 140 है तो मुर्गी के तो 2 पैर होते हैं, तो मुर्गी के तो हो गए दोस्तों 52 पैर और गाय के हो गए दोस्तों 88। तो 52 और 88 को जोड़ लीजिए, 140 हो रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 52 और 88 कितना होता है? 140 ही होता है। तो यहाँ पर इसमें 26 है वो इसमें बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि ए का अर्थ जोड़ना, बी का अर्थ घटाना, सी का अर्थ गुणा करना, डी का अर्थ भाग देना है, तो दी गई समीकरण का मान है वो अपने को ज्ञात करना है। 18
सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ गुणा करना है 18 इंटू 14। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ जोड़ना +6। बी का अर्थ क्या है, घटाना 16। डी का अर्थ क्या है, भाग देना। ठीक है, सबसे पहले क्या देंगे, भाग देंगे। 16 में 4 का भाग दिया तो कितना बचा दोस्तों, 4 बचा। अब उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 18 इंटू 14 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 252। तो इनको भी काट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 252 प्लस 6 माइनस 4। ठीक है, तो 252 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 258। और 258 में से 4 गए तो कितने बचे, 254। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 2400 यानी कि 2400 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद हैं। ट्रेन किसी में सॉरी यानी कि 2400 व्यक्तियों का एक समूह है, किसी ट्रेन में ये यात्रा कर रहे हैं जिसमें कैप्टन और सैनिक मौजूद है। इस समूह में प्रत्येक 15 सैनिक के साथ एक कैप्टन शामिल है। 15 सैनिकों के साथ में एक कैप्टन शामिल है। तो बताइए इस समूह में कुल कितने कैप्टन मौजूद हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 15 सैनिक प्लस एक कैप्टन तो कितने हो गए, 16। ठीक है, 16 हो गए। तो दोस्तों सीधा सा है, आप 2400 में 16 का भाग दे दीजिए। 2400 में 16 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए 8 से ये 2 बार कटा। ठीक है, 8 से ये 2 बार कटा और ये 24 से 3 बार, तो यहाँ पर ये 300। ठीक है, 300 में आप 2 का भाग दे लीजिए, कितना आएगा 150। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 150 कैप्टन मौजूद हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 142 नंबर प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर व्युत्क्रम में लिखे जाएं तो दाएं से 20वें अक्षर एवं बाएं से 21वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दाएं से 20वां अक्षर कौन सा होता है, टी। ठीक है, और बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होता है, तो वो होता है एफ। ठीक है, तो टी और एफ के मध्य कुल 13 अक्षर होते हैं दोस्तों। कितने, 13 अक्षर होते हैं। तो दोस्तों सीधा सा है भाई, 13 प्लस 1 बटे 2 कर लीजिए, राइट आंसर आपके पास में निकल कर आ जाएगा 7वां अक्षर। 7वां अक्षर दोस्तों इसमें एम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए 1, 8, 27, 64, 125, आगे क्या, सभी को पता है कि ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब और ये 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, तो दोस्तों 216। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन वैसाई है जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति। तो दोस्तों ये तीनों ग्रह हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी भी क्या है, ग्रह है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से 3 शब्द एक जैसे हैं और अपना समूह निर्माण करते हैं, इन तीनों से भिन्न कौन सा है, इन तीनों से भिन्न कौन सा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जड़, तना एवं पत्ती से मिलकर दोस्तों पेड़ का निर्माण होता है। जड़, तना और पत्ती से मिलकर दोस्तों पेड़ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 146 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में निम्नलिखित संख्या की श्रृंखला में कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले 8 है, यानी कि 8, 2। 82 कहाँ पर है दोस्तों, 8, 2 देखिए, ये 82 है, ये भी 82 है, और देखिए 82 कहाँ है, तो ये 82। लेकिन ठीक बात 9 नहीं है, तो ठीक बात है वो 9 नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें 7 है, इसमें 9 है, और इसमें देखिए इसमें 1 है। तो 2 संख्या ऐसी है जिसमें जिनके ठीक बाद में 9 नहीं है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। तो दोस्तों वही ये प्रश्न रिपीट हुआ है, 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 216। आगे देखिए, पवन की घड़ी में अंकों के स्थान पर बिंदु किंत निशान अंकित किए गए हैं। यदि किसी दर्पण के सामने रखने पर उसे उसकी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब के रूप में 4:16 प्रतीत हो रहा है, तो बताइए कि उसकी घड़ी में उस समय वास्तव में कितने बज रहे थे। तो दोस्तों उस समय वास्तव में कितने बज रहे थे, यहाँ पे प्रतिबिंब दे रखा है दोस्तों 4:16। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, यहाँ पे वास्तविक समय है वो कितना हो जाएगा, देखिए
भाई 12 बजे में से आप आप है वो दोस्तों माइनस 4.16 है वो घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचा? तो दोस्तों ये बचा 7 बजकर 44 मिनट बचा। ठीक है, 7 बजकर 44 मिनट बचा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि वैभव और यशु की वर्तमान आयु क्रमशः 30 वर्ष और 21 वर्ष है, तब वैभव की 6 वर्ष पूर्व और यशु की 5 वर्ष बाद आयु अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आयु अनुपात ज्ञात करना है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वैभव की आयु बटे यशु की आयु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 30 - 6/21 + 5। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 24/26, यानी कि अनुपात हो जाएगा 12:13। यहाँ पर अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 150 नंबर प्रश्न है, यदि x का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ इंटू हो तो 16 × 5 भाग 5 + 5 क्या होगा? दोस्तों चिन्ह बदलेंगे, तो यहाँ पर 16 इंटू का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इंटू का अर्थ -10, 16 - 5 ब्रैकेट, भाग का अर्थ क्या है? भाग का अर्थ प्लस है, +5, और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों? प्लस का अर्थ इंटू 5। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे भाई? सबसे पहले है वो अपन ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 16 में से 5 गए तो कितना बचा? 11। ठीक है, तो 11 और फिर 5 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 11 और 25 कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 36। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।